नमस्कार मित्रों। बहुत प्रकार से लोग कोशिश करते हैं धन अर्जित करने के लिए, परंतु धन के बिना सभी लोग दुखी रहते हैं और हर प्रकार से कोशिश करने के बाद भी जब कोई उपाय नहीं प्राप्त होता तो वे जाते हैं देवी देवता, गणेश जी, लक्ष्मी जी और अनेक जो उनकी सहायता कर सकें, जो उनको धन की देवी के द्वारा या कुबेर जी के द्वारा या गणेश जी के द्वारा धन प्राप्त करा सकें। उन क्रियाओं को लोग कर भी रहे हैं, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो रही। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि बिना गुरु मार्गदर्शन के कोई क्रिया करता है तो उसे सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। गुरु के मंत्र का जाप करने से उस साधक में एक तो शक्ति आती है, फिर गुरु का थोड़ा अंकुश भी रहता है और कोई समस्या होती है तो गुरु के द्वारा उन्हें पता भी लगता है कि यह क्रिया हमको इस प्रकार करनी है। मित्रों, आप भी अगर धन की देवी लक्ष्मी है तो धन की यक्षिणी भी लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी यक्षिणी है और एक महालक्ष्मी यक्षिणी है। दोनों का अलग अलग साधना का क्रम है और दोनों की साधनाएं बखूबी आप कर सकते हैं। कोई भी प्रकार से चिंता की बात नहीं है। हम कराते भी हैं साधना और व्यक्ति को गुरु मंत्र भी देते हैं, तब हम वह साधना कराते हैं। मित्रों, हर साधना साधक के ऊपर निर्भर करती है कि वह साधक कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। सबसे पहला काम उसे संयम में रहना होता है। थोड़ा सा अल्प आहार करे, किसी की निंदा ना करे, किसी को स्पर्श ना करे साधना काल में, और अपने मंत्र का मन ही मन जाप करे या ध्यान करे तो वह साधना सिद्ध कर सकता है। अधिकांश लोग ऐसे ही बात करते करते में बता देते हैं कि मैं साधना कर रहा हूं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए या अपना बड़प्पन के लिए, परंतु साधक को यह पता नहीं है कि सारी साधनाएं गुप्त की जाती हैं। बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि महाराज जी आपने कौन सी साधना की। हम उनको बोलते हैं हमने कोई साधना नहीं की, हम केवल मंत्रों का जाप करते हैं, उसी से हमको शक्ति प्राप्त होती है और बाकी माताजी जाने और गुरुजी जाने, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको भी इतना श्रद्धा भाव रख के अपने गुरु के प्रति और अपने इष्ट के प्रति भाव रखेंगे तो वह शक्ति आपको भी प्राप्त होकर दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी और कार्य में आपके में प्रगति नजर आने लगेगी। मित्रों, हर प्रकार से व्यक्ति को इस संसार में धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। धन एक सूक्ष्म मुद्रा है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु वस्तुएं स्थूल शरीर में रहकर वहीं रहती हैं और उनको उसी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। इधर उधर ले जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप अगर धन की देवी लक्ष्मी या धन की यक्षिणी लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक है। आप निश्चिंत होकर इस साधना को कर सकते हैं। अपने गुरु से परामर्श कर लें। हम यह नहीं कहते कि आप हमसे गुरु दीक्षा लें, आप हमारी वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो भी साधना विधि हम बताएंगे बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई बात छुपा लें। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस साधना को अपने गुरु के द्वारा करवा सकते हैं और मार्गदर्शन उनका लेकर कर सकते हैं। हम किसी दूसरे के शिष्य को आज्ञा करने का अधिकार नहीं रखते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो अपने गुरु से परामर्श करके इस वीडियो के द्वारा आप उसे देखें, समझें, फिर गुरु जी को बताएं। इसमें विधिवर मंत्र और साधना बताई जा रही है। अब आप विशन धर्मा चैनल देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाकर लाइक, शेयर और कमेंट भी लिखें जो आप लिख सकते हैं। मित्रों, यह आपका सौभाग्य होगा जो यह वीडियो आपको प्राप्त हुई है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग हमने धन के लिए डाले भी हैं, आप हो सकता है उन्हें देखें। साधारणतया बिना साधना के भी मंत्र कोई जाप करना चाहे तो हमने पुष्य नक्षत्र की वीडियो में मंत्र डाले हैं, वशीकरण के भी डाले हैं और लक्ष्मी के भी डाले हैं। अगर आप उन्हें देख सकें तो देख लीजिए। मित्रों, हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो देखकर कुछ प्राप्त करें, परंतु आप प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चक्कर लगाने लगते हैं कि हमें तो करवाना है, क्योंकि इतनी आसान नहीं है कोई भी क्रिया। उसमें थोड़ा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा संयम करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है और किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, स्वल्प आहार करना, साफ स्वच्छ रहना, किसी को छूना नहीं। तो यह 21 दिन और 30 दिन की साधनाएं अधिकतर हुआ करती हैं। अगर आप 30 दिन की यह साधना कर लेते हैं और 1 लाख मंत्रों का आप जाप कर लेते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। 1 लाख मंत्र नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप 21 दिन की साधना में 21 माला के हिसाब से कर लीजिए। आपको अनुभव तो कम से कम होने लगेगा। फिर आप चाहें तो दोबारा कर लीजिए। यदि आप चाहें तो 41 दिन की सीधी सीधी साधना करिए, 25 माला रोज के हिसाब से आपका 1 लाख पूरा हो जाएगा। मित्रों, 1 लाख मंत्र बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप संयम में रहकर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। थोड़ी सी कठिनाई होती है। जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, महीना दर महीना साल भर निकाल देता है तो उसे कोई कठिनाई नहीं होती, वह उसमें पारंगत हो जाता है, जाने में, आने में और पढ़ने में। तो आप भी कर सकते हैं।
थोड़ी सी इस बात की परेशानी है कि आपको थोड़ा सा बंधन महसूस होगा कि मैं अब कहीं जा नहीं सकता उसको छोड़कर। बस इतनी सी परेशानी है और कोई परेशानी नहीं, कोई डर की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। बैठने की आदत होना चाहिए आपको लगभग 2 घंटे। बहुत छोटा मंत्र है, मंत्र भी सरल है। आस्था, विश्वास और ध्यान के द्वारा आपको वह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मित्रों, आपको सबसे प्रथम बात, एक कमरे का इंतजाम करिए आप अपने घर में, और कमरे का इंतजाम करके आप शुक्रवार को यह साधना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की यक्षिणी जो आपको बताई जा रही है उसका आप एक फोटो चुनाव कर लें, उस फोटो को लगाएं, उसका यंत्र लगा लें, नीचे चावल से एक अष्ट कमल बना लें, उसके ऊपर यंत्र रख लें, उसके ऊपर यंत्र के ऊपर उसे पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप सामने आसन बिछा लें, लाल कलर के फूल बिछाएं आसन के चौकी के ऊपर, और लाल कलर का ही एक वस्त्र बिछाएं जो उनका आसन होगा, और लाल कलर का आप अपना आसन बिछाएं, और लाल कलर के फूल, लाल कलर की मिठाई और लाल कलर का आपका वस्त्र हो तो अति उत्तम है। आप लाल कंबल भी बिछा सकते हैं और लाल कोई चद्दर आप ओढ़कर साधना कर सकते हैं। खुले वस्त्रों से अगर आप साधना करते हैं तो अति उत्तम रहता है, और अगर सिले वस्त्र है तो सिले वस्त्रों से भी आप कर सकते हैं। वैसे खुले वस्त्र अति उत्तम रहते हैं, खुले अंग बड़े उत्तम रहते हैं। इस क्रिया को आप करेंगे तो सबसे प्रथम आपको पूजा करना है, सजाना है, धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाना है, और उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करके दीपक के सामने छोड़ना है। वह संकल्प की विधि हम उस समय उस साधक को बताते हैं जब वह साधना करता है, और मंत्र इसमें हम डाल देंगे। क्रिया पूरी हमने यह डाल दी है, क्योंकि क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस कमरे में आप बैठेंगे उस कमरे में दूसरे आदमी का प्रवेश वर्जित है। आप ही जाएंगे, आप ही वहां साफ सफाई करेंगे, आपको ही वहां सोना है। आप पूरब साइड में सर करेंगे, पश्चिम साइड में पैर करेंगे, फिर रात्रि में साधना करने के बाद वहीं लेटेंगे। और आप जब साधना करेंगे तो उत्तर दिशा में आपका मुंह होगा, उत्तर दिशा में उस देवी यक्षिणी की आप स्थापना करेंगे। स्थापना करके वहीं आपको रोजाना बैठना है। बाकी दूसरे दिन आप उसकी सफाई करेंगे तो उस फूल पत्ती या सुगंधी वाली वस्तुएं जो जल चुकी हैं उन्हें उठाकर किसी गमले में डालेंगे। यह पहले दिन से क्रम आपको करना है, संकल्प लेना है पहले दिन। उसके बाद रोजाना सामान्य तरीका से पूजा करके फूल अगरबत्ती चढ़ाकर आप प्रार्थना करते हुए कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मेरे ऊपर कृपा करिए जिससे मैं धन धान्य से पूरित हो जाऊं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह कार्य कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा करके मंत्र का जाप करिए। मित्रों, लास्ट में भी थोड़ी प्रार्थना आपको करना है कि आप मुझे संकेत दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए जिससे मेरा घर परिवार सुचारू रूप से चले। मित्रों, इस प्रकार की क्रिया आपको करना है, और अधिकांश तौर पर आपको माता या बहन के रूप में करना है। और अगर आप बहन के रूप में करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि बहन भाई का प्रेम बहुत अखंड होता है। इन क्रियाओं में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति इस क्रिया को करता है तो पत्नी और प्रेमिका के रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी या प्रेमिका नहीं रखना चाहिए। अब आपको इस क्रिया में कोई संशय नहीं रहा होगा कि कैसे करना है, कैसे बैठना है। जहां तक है हमारी नॉलेज के अनुसार और हमारी याददाश्त के अनुसार हमने पूरी क्रिया इसमें बता दी है। उस क्रिया से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और इस वीडियो में जो हमने सिद्धि बताई है, लक्ष्मी सिद्धि या लक्ष्मी यक्षिणी की साधना, उसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम एम लक्ष्मी श्री कमल धारिणी कल हंस स्वाहा। हमारा संपर्क नंबर 9506223236 है। इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी मंत्र का विधिवत सम्मान पूर्वक आपको जाप करना है। वह भी आप 40 दिन 41 दिन कर लें तो अति उत्तम है, वरना 21 दिन तो आपको करना ही है। इसके अलावा आप कुछ ना करें। इसके अलावा केवल आपको मनन करना है, और फिर जब सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है यानी साधना पूरी हो जाती है, तब उसके बाद रोजाना इसका एक माला का जाप आपको सुबह ही कर लेना है, अपने पूजा स्थल से अलग हटकर। जहां आप पूजा करते हैं उस स्थान पर कभी यक्षिणियों की साधना या मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, वरना वह आपसे दूर होती चली जाएंगी। और जो आपको क्रिया बताई गई है उसके अनुसार नहीं करेंगे तो जो आपके कार्य में प्रगति हो रही है या आपको जो फल प्राप्त हो रहा है वह फल प्राप्त नहीं होगा, रुकावट आने लगेगी। फिर आप हमसे प्रश्न करेंगे कि गुरुजी पहले पहले तो बहुत कुछ मिला पर अब तो बिल्कुल यह क्रिया रुक गई है। इसलिए आपको हर प्रकार से सावधान होकर और संयम में रहकर यह क्रिया करेंगे तो आपके घर परिवार का संपूर्ण कल्याण होगा और आपको अति उत्तम खुशी भी प्राप्त होगी और बहुत अच्छा महसूस होगा। मित्रों, हमेशा साधना करना इतना आसान नहीं होता है। साधना में थोड़ी सी कठिनाई होती है,
जब आप एक हफ्ते कर लेते हैं फिर आप उसके आदी हो जाते हैं और आपको फिर कोई परेशानी नहीं होती और संयम में रहना भी सीख जाते हैं। कम से कम बात करने का मतलब यह है कि आप जब कम बात करते हैं तो आप समझते ज्यादा है और सुनते ज्यादा है। आपकी मनोवृत्तियां सब तरह से सुनने की आदी हो जाती हैं और आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हो सकता है आप भी साधना में संयम बनाकर रखेंगे तो वह स्वप्न में या साक्षात रूप में वह लक्ष्मी यक्षिणी आपको एक रसायन प्रदान करेगी और उस रसायन का क्या कार्य है, वह कैसे कार्य करेगा, उसका प्रयोग आपको करना है। अगर वह रसायन नहीं देगी तो आपको उस रसायन के बारे में बताएगी कि यह रसायन क्या है और आपको क्या करना है। उसी क्रिया को आप गुप्त रूप से करें, किसी अन्य व्यक्ति को वह क्रिया आपको नहीं बतानी है। सारी क्रिया आपको स्वयं करनी है, क्योंकि साधना आपने की है तो क्रिया भी आपको ही करनी है। अपनी गुप्त बातों को आप अपने तक सीमित रखें, केवल अपने गुरु को बता सकते हैं, वह भी कब तक, जब तक आप क्रियान्वित ना करें। गुरु आपको मार्गदर्शन देगा, गुरु आपको बताएगा कि इस क्रिया को इस तरह करेंगे तो आपका घर धन धन से परिपूरित हो जाएगा। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं हैं आपका और आपका परिवार का हमेशा कल्याण होता रहे, आपका मंगल हो। राधे राधे।